वेलकम टू माय ओडिया क्लास। आज हम देखेंगे पंचम बृहस्पति का थर्ड पार्ट। राजा सिंहासन ऊपर छातरू फाड़े गड़गड़ हो गड़ी पड़ा। जब वो ब्राह्मण राजा को एक चांटा दिए तो वो नीचे गिर गए। सारे सिपाही ब्राह्मण को बंदी कर लिए। उसके बाद राजा जहाँ पर बैठे थे उसी के ऊपर छत में क्या हुआ, वहां पर राजा का सिंहासन ऊपर छातरू फाड़े गड़गड़ हो गड़ी पड़ा। इसका मतलब वहां से कुछ दिक्कत हुआ और फिर वहां का जो छत था वो टूट पड़ा। ईटा माटी आदि जमा हो गया। वहां पर जितना ईट और मिट्टी था छत में वो सारा नीचे गिर के जमा हो गया। राजा तो पहलू आबाकाबा हो जाइए। वो तो पहले से ही आश्चर्य हो गए थे क्योंकि उनको एक ब्राह्मण आके क्यों एक चांटा मारा। तापर रागी खून हेले। उसके बाद वो भी बहुत जोर से गुस्सा हो गए। ईटा आदि गदा देखी तांकर हेतु आसिला। उसके बाद जो ईट और मिट्टी का जो वहां पर ढेर हो गया उसको देख के उनका होश आया। से पंडितों को पाद धरी गड़ी गले। वो ब्राह्मण को वो उनके पैरों में गिर गए। तमे कौ देवता मते मरण मुहरु रक्षा करने को आसीथिल। फिर राजा उनको धन्यवाद दिया। फिर बोले आप एक देवता हो, आप मुझे मृत्यु से बचाने आए थे, तुम्हें मोर प्रणामनीय। फिर वो बोले उनको आप मेरे प्रणाम ग्रहण करो। आज तो मैं मरी थांती। अगर राजा वहां पर बैठे होते और उनके ऊपर छत गिर जाता तो फिर वहीं पर उनका डेथ हो जाता। लेकिन जैसे ही ब्राह्मण उनको एक चांटा मारे थे वो नीचे गिर गए। फिर वो उनका डेथ से भी वो बच गए। ब्राह्मण एक कथारे कौन कहिबे निजे जानी पारलेनी। वो ब्राह्मण भी आश्चर्यचकित हो गए क्योंकि वो भी बिना कुछ सोचे राजा को एक चांटा मार दिए थे। फिर बंदी भी हो गए थे। फिर ये घटना घटी तो वो भी आश्चर्य रह गए और कुछ समझ नहीं पाए। से राजा को विपदर रक्षा करने को आसीथिले जानी प्रजा पाटक मंत्री जंत्री राणी आदि समस्ते तांको पूजा करने को लगिले। राजा तांको हाथरे भंडाररू सुना रूपा आनी अजाड़ी दे गले। राजा के घर में उनके महल में जितने सारे थे रानी मंत्री जंत्री सब क्या सोचे कि राजा को बचाने के लिए वो ब्राह्मण वहां पर आए थे, इसलिए उनको बहुत रेस्पेक्ट दिए, उनका पूजा किए और फिर उनको बहुत सारे सोना और जितना सारा उनका धन था वो बहुत सारा धन उनको दिए। पालिंकी चढ़ी पाट छता टेकी सुना रूपा टंका पैसा धरी पंडित फेरु थांती। फिर पंडित को एक अच्छा सा पालिंकी दिए जहाँ पर उनको बिठाए और बहुत सारे अलंकार और फिर रुपया पैसा देके उनको वहां से भेजे बहुत रेस्पेक्ट के साथ। तांको मनरे अपूर्व आनंद। से भाबुथांती बृहस्पति भारी दयालु। उनके मन में बहुत खुशी आ गया था। पहले से तो उनको पता था कि उनके भाग्य में बृहस्पति आ गए थे। फिर वो सोचे बृहस्पति भारी दयालु मतलब वो बहुत दयालु है। पंडिते चली थांती। अल्प दूर रे गोटिए दिगरु भासी आसिला वेदध्वनि। जब पंडित घर को लौट रहे थे तब कुछ दूर से उनको वेदध्वनि का आवाज आया। से आड़ को अनाई देले। से देखिले उज्जवल वर्णर जड़े ऋषि। जहाँ से वेदध्वनि आ रहा था उसी और वो देखे तो देखे कि एक बहुत ही तेज से भरा हुआ एक ऋषि वहां पर थे। देह तांकर आलुओरे झलसुची। उनके शरीर से एक अजीब सी रोशनी निकल रहा था। से गोटिए गछमूल रे बसी वेद गाउछंती। वो एक पेड़ के नीचे बैठ के वेद मतलब पता है जो हिंदुओं का बहुत महान ग्रंथ है वो वेद वो गा रहे थे। मात्र तांकर कोहुणी और पाद खंडिया खाबरा होइची, लेकिन उनके बॉडी में चारों तरफ बहुत सारे घाव हो गया था। सेथिरु लहू झरुची। वहां से खून निकल रहा था। पंडितों मनरे दया आसिला। से पालिंकी अटकाई तांको पाखु गले। वो जो पालिंकी में आ रहे थे राजा के घर से वहां से वो नीचे उतरे। फिर वो ऋषि के पास चले गए। पंडितों को देखी ऋषि मंत्र बोलिवा बंद कर। वो जो मंत्र उच्चारण कर रहे थे वो बंद कर दिए ऋषि। पचारिले पंचमे बृहस्पति फल पाइले तो। फिर ऋषि उनको पूछे आपको पंचमे जो बृहस्पति आया था उसका फल मिल गया। ब्राह्मण पचारिले आपण आउ किए आपण को एमिति लहुलुहाण करिछि। फिर ब्राह्मण उनको देख के वो भी आश्चर्य हो गए क्योंकि उनको कैसे पता चला कि उनके पंचम में बृहस्पति आया था। फिर वो आपको वो पूछे कि आपको ऐसे कौन इधर उधर आपके बॉडी में क्षत कर दिया है।